हेलो एंड वेलकम टू टेक शॉर्ट्स। आज हम बात करेंगे एक्सेल के एक ऐसे यूज़फुल और पावरफुल टूल के बारे में जिसका नाम है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल की मदद से आप अपने डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, आप एक यूज़फुल रिपोर्ट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि पाइवट टेबल को कैसे इस्तेमाल करना है और इसके क्या फ़ायदे हैं। मेरे पास एक सेल्स डेटा है जिसमें सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके सेल्स के फिगर्स हैं, प्रोडक्ट, लोकेशन और सेल्समैन्स हैं। अगर मुझे इस डेटा से कुछ एनालाइज करना है कि मेरी किस लोकेशन पे कितनी सेल्स हुई है, या किस प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हुई है, या किस महीने में कितनी सेल्स हुई है, किस एग्जीक्यूटिव ने कितनी सेल्स करी है, उसके लिए मेरे पास एक टूल है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल लगाने के लिए इंसर्ट पाइवट टेबल, देन फ्रॉम टेबल रेंज। टेबल रेंज सेलेक्ट करने के लिए आप इस आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, रेंज सेलेक्ट करें, एंटर प्रेस करें। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस आएंगे कि आपको न्यू वर्कशीट पे पाइवट टेबल प्लेस करनी है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे। तो हम नई वर्कशीट पे इसको प्लेस करेंगे एंड देन क्लिक ओके। पाइवट टेबल के अंदर 4 मेन फीचर्स हैं, जिसमें पहला फिल्टर्स, सेकंड कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज़। सो एक एक करके इनके फ़ायदे को समझते हैं और कैसे इस्तेमाल करने हैं वो समझते हैं। अगर मुझे कोई डेटा किसी पर्टिकुलर कॉलम में चाहिए तो मैं कॉलम का इस्तेमाल करूंगा, और मुझे किसी पर्टिकुलर रो में चाहिए तो मैं रो का इस्तेमाल करूंगा। लेट्स से कि मुझे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स रो वाइज चाहिए और उनका मंथ का सेल्स का फिगर कॉलम में चाहिए, और मुझे उनकी वैल्यूज़ भी चाहिए उस मंथ में कितनी सेल्स करी है। तो मेरे पास जो सेल्स की फिगर है वो वैल्यूज़ में यहाँ लेके आएंगे। तो अभी क्या हुआ कि इसमें सारी लोकेशंस का डेटा आ गया, लेकिन अगर मुझे लोकेशन पे फ़िल्टर ऐड करना है तो मैं फ़िल्टर लगा सकता हूँ और ये फ़िल्टर मेरा यहाँ टॉप पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ से अपनी एक लोकेशन सेलेक्ट करूँगा, बेंगलोर। तो मुझे ये केवल बेंगलोर से रिलेटेड एम्प्लॉयज़ दिखाएगा, सेल्समैन दिखाएगा और उनकी फिगर्स, सेल्स फिगर्स दिखाएगा। मैं यहाँ से मल्टीपल लोकेशंस भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, मुझे ये चेकबॉक्स टिक करना होगा, और यहाँ से फिर मैं मल्टीपल लोकेशंस सेलेक्ट कर सकता हूँ। फिर वो मल्टीपल लोकेशंस का डेटा दिखाएगा कि उस पर्टिकुलर उन मल्टीपल लोकेशंस में कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सेल्स का क्या फिगर है मंथ वाइज। इसी तरह आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रो, कॉलम्स, फिल्टर्स सेलेक्ट कर सकते हैं और उनकी वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि किस प्रोडक्ट ग्रुप के लिए किस लोकेशन पे कितनी सेल्स हुई है। देखिए, मैंने रो में सेलेक्ट करा प्रोडक्ट ग्रुप, कॉलम्स में सेलेक्ट करा मैंने लोकेशन, और वैल्यूज़ में मैंने सेलेक्ट करा उनकी सेल्स का फिगर। तो रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट के लिए किस लोकेशन पे कितनी टोटल सेल हुई है, तो ये मेरा पाइवट टेबल ने रिजॉल्व कर दिया। अगर मेरे को काउंट चाहिए कितने काउंट हुए, तो मैं इस सम ऑफ सेल्स को चेंज कर सकता हूँ। मेरे पास वैल्यू फील्ड सेटिंग्स है, मैं यहाँ से उनका काउंट सेलेक्ट कर सकता हूँ और ओके कर सकता हूँ। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको इसमें काउंट चाहिए या वैल्यूज़ चाहिए। इसमें काउंट, सम के अलावा एवरेज, मैक्स, मिन और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अपना आउटपुट डेटा फॉर्मेट करना है तो वो आप कर सकते हैं 1000 सेपरेटर के साथ, डेसिमल पॉइंट्स पे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे ये ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए तो मैं राइट क्लिक करके पाइवट टेबल ऑप्शंस में जा सकता हूँ। पाइवट टेबल ऑप्शंस के अंदर टूल्स एंड फिल्टर्स, अगर मेरे को रोज़ का ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए तो मैं ये हटा सकता हूँ, अगर मेरे को कॉलम का नहीं चाहिए तो ये हटा सकता हूँ, एंड देन क्लिक ओके। इस तरीके से आप अपना ग्रैंड टोटल रिमूव कर सकते हैं। और ग्रैंड टोटल वापस लाने के लिए राइट क्लिक, पाइवट टेबल ऑप्शंस, टूल्स एंड फिल्टर्स, आपको रेस्पेक्टिव चेकबॉक्स टिक करना है। अगर रोज़ चाहिए तो रोज़, एंड ग्रैंड टोटल फॉर कॉलम्स चाहिए तो ग्रैंड टोटल फॉर कॉलम्स वाला चेकबॉक्स टिक करना है। ओके अप्लाई करेंगे तो आपका ग्रैंड टोटल पाइवट टेबल में वापस आ जाएगा।
अगर आप ऑफिस 365 यूज़ कर रहे हैं तो आप ये ऑप्शंस पाइवट टेबल एनालाइज में जाके भी ऑप्शंस के अंदर ऑप्शंस और यहाँ पे आपको ये सेम ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।